देव का घर एक तालाब के किनारे पर था, जहां वह अक्सर सुबह शाम आकर बैठ जाता और तालाब में रंग बिरंगी उछलती हुई मछलियां देखता रहता। उसकी माँ रत्ना उसकी इस आदत से परेशान थी। सुबह सुबह वह गुस्से में बोली, देव, चिड़ियों के बर्तन में पानी रख दो और गाय को रोटी खिलाकर तुलसी जी में पानी दे आओ। यहाँ बैठने से काम ना चलेगा। क्या ये सब जरूरी है माँ? हाँ, जरूरी क्यों नहीं है। जब तक तुम तुलसी में पानी नहीं चढ़ाओगे तब तक तुम्हारे पुरखों को पानी नहीं मिलेगा। माँ, आप इतनी पूजा पाठ करती हैं, अगर आपको नास्तिक बहू मिल गई तो फिर क्या करेंगी? क्या करूंगी? अन्न जल त्याग कर समाधि ले लूंगी। मुझे धार्मिक और शाकाहारी बहू ही चाहिए। हाँ। 2 साल बाद। देखो देव, लड़की की फोटो। अरे, जब लड़की फोटो में ही इतनी खूबसूरत लग रही है तो सच में कितनी सुंदर होगी। माँ, लड़की के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। तुम्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं। तुम्हारी मौसी कोई गलत लड़की से थोड़ी ही ना रिश्ता कराएगी। एक बार लड़की देख लूं, फिर रिश्ता पक्का करके ही आऊंगी। माँ, कौन से वो हमारी सगी मौसी हैं? आपसे तो वो वैसे ही जलती हैं। अरे, सगी है या चचेरी, है तो मौसी ही। बाकी तो लड़की देखकर ही पता चलेगा। देव की माँ के सामने एक न चली और वो लोग शौमिता को देखने चले गए। देव की मौसी बोली, अगर लड़की पसंद है तो एक पल की भी देर मत करो। ऐसी लड़की ढूंढने से भी ना मिलेगी। लोग ताक लगाए बैठे हैं कि शौमिता उनके घर की बहू बने, क्योंकि इसका बाप मोटा दहेज देगा। ये लोग तो सिर्फ मेरी जुबान पर रुके बैठे हैं, वरना इसके लिए ऐसे सैकड़ों रिश्ते लाइन में लगे हैं। रत्ना को भी लगा कि उसकी बहन सही कह रही है। शौमिता है भी बहुत खूबसूरत, कहीं ये रिश्ता हाथ से ना निकल जाए, इसीलिए उसने तुरंत शौमिता को शगुन दे दिया। बेटी, आज से तुम हमारी बहू हो। अब जल्दी से शादी की तैयारी करो। हम अपनी बहू को किसी और के यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहने देंगे। इसी तरह जल्दबाजी में बिना किसी पूछताछ के रिश्ता पक्का हुआ और शादी भी हो गई। शौमिता ससुराल गई तो उसे वहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा। वह खिड़की से देखती हुई अपनी ननद प्रिया से बोली, दीदी, ये तालाब कितना सुंदर लग रहा है। हाँ भाभी, और उससे भी सुंदर लगती हैं इसमें उछलती हुई मछलियाँ। भैया को तो इनको देखने के चक्कर में माँ से अक्सर डांट पड़ती है। अच्छा, क्या इसमें मछलियाँ भी हैं? मुझे भी देखनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन बाद। अभी तुम यहाँ नहीं हो। सप्ताह भर रस्मों और रिश्तेदारों में गुजर गया। शौमिता का रोज मन करता कि वह तालाब पर जाए और ताजा ताजा मछलियां पकड़कर लाए और फ्राई करके खाए। एक दिन रत्ना बोली, बहू, सप्ताह भर हो गया, अब तुम्हें रसोई संभाल लेनी चाहिए। ठीक है माँ जी, बताओ खाने में क्या बनाऊं? अरे अरे, अब नहीं बहू, सुबह नहा धोकर चूल्हा पूजन करना, उसके बाद ही खाना बनाना। और हाँ, थोड़ा जल्दी उठना, तुम्हारे पिताजी सुबह ऑफिस जाएंगे। शौमिता की नजर खिड़की से तालाब पर गई तो सोचने लगी, क्यों ना सुबह मछली बना दूं? मेरे हाथ की बनी मछली की तो वैसे भी सब तारीफ करते थे। देव से कहती हूँ, सुबह 3-4 मछली ले आएंगे। अरे नहीं, उनकी क्या नींद खराब करूंगी, मैं ही सुबह जल्दी उठकर ले आऊंगी। शौमिता सुबह 5 बजे उठ गई और तालाब से मछलियां पकड़ लाई। नहा धोकर वह मछली काटकर फ्राई करने लगी। धीरे धीरे मछली तलने की गंध पूरे घर में फैल गई। रत्ना अपने पति से धीरे से बोली, सुनते हो जी, देखो तो, पता नहीं हमारे घर में इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है। देव के पिताजी बोले, अरे तुम्हारी तो नाक ही बहुत ऊंची है, सोते सोते भी बदबू आ रही है। अरे हमारी नई बहू की आज पहली रसोई है, बना रही होगी कुछ चाइनीज। वैसे भी आजकल के बच्चों को इंडियन तो कुछ बनाना आता ही नहीं। रत्ना ने खुद पर बहुत कंट्रोल किया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो वह उठी और सीधे रसोई में गई। तब तक शौमिता मछली बना चुकी थी। अरे बहू, ये कैसी गंध आ रही है, देखूं तो क्या बनाया है। नहीं माँ जी, प्लीज अभी खोलना मत। आप जल्दी से नहा धोकर आ जाओ, तब तक मैं टेबल पर खाना लगाती हूँ। रत्ना कुछ सोचते हुए वहां से चली गई। खाना टेबल पर लग गया। सब लोग खाने के लिए आ चुके थे। ये सोचकर शौमिता बहुत खुश थी। आज मेरी मछली की सब्जी गजब बनी है। ज्यादा कुछ नहीं तो सासू माँ खुश होकर अपने गले का हार पहना ही देंगी। ससुर जी भी 5,000 की गड्डी से कम नहीं देंगे। मैंने इतनी मेहनत से तरह तरह की मछलियाँ जो बनाई हैं। अरे, तुमने इतना सारा खाना बना डाला? क्या पूरी रात जागी थी? नहीं तो,
सुबह 5 बजे जागी थी, तभी से बना रही हूँ। अच्छा, बातें छोड़ो, पहले मैं खाना परोस देती हूँ वरना ठंडा हो जाएगा। शौमिता ने उनकी प्लेटों में मछली के पकौड़े रखे। रत्ना ने पूछा, बहू ये क्या है? माँ जी, आप ही खाकर बताओ कि क्या हो सकता है। नहीं बहू, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, इसलिए पहले बताओ कि ये क्या है। माँ जी, ये ताजा ताजा मछली के पकौड़े हैं। रत्ना चिल्लाई, मछली? और मेरी रसोई में? इसमें क्या है? और इसमें इसमें फिश करी, इसमें फ्राई फिश, इसमें मछली चावल। क्या हुआ, कुछ बाकी रह गया क्या? सत्यानाश, घोर अनर्थ। देव, ले जाओ इसे यहाँ से। आज के बाद मैं इस घर में इसके हाथ का पानी भी नहीं पीऊंगी। इसने मेरी रसोई को अपवित्र कर दिया, हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया। शोमिता, ये सब बनाने से पहले किसी से पूछ तो लिया होता। अरे हम लोग शाकाहारी हैं, हमारे घर में मांस मछली का नाम भी नहीं लिया जाता। मुझे क्या पता था, मुझे तो लगा था कि आप सब ताजा मछली खाकर खुश हो जाएंगे। देव, मेरा सामान बांध दो, इस घर में मैं अब और नहीं रह सकती। मैं काशी जा रही हूँ। हाँ। माँ, आप कहीं नहीं जाएंगी। शोमिता, तुम अपना सामान बांधो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। शोमिता रत्ना के हाथ जोड़ते हुए बोली, माँ जी, मुझे माफ कर दो। अगर मुझे मालूम होता कि आप लोग मांस मछली नहीं खाते तो मैं ये सब कभी नहीं बनाती। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। ये गलती माफ करने लायक नहीं है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। इस घर में मांसाहारी लोगों की कोई जगह नहीं। माँ जी, मैं ही नहीं खाती, सब खाते हैं। आप नहीं खाते वो बात अलग है, लेकिन मैं अपना घर बचाने के लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। मगर आप एक बार सोच कर तो देखिए कि मेरी जगह अगर प्रिया दीदी होती तो क्या आपका निर्णय तब भी यही होता? शोमिता की बात ने रत्ना को सोचने पर मजबूर कर दिया। शायद वह अपनी बेटी के साथ ऐसा कभी नहीं कर पाती। उसे शोमिता की जगह प्रिया खड़ी नजर आई और उसकी आंखों में आंसू भर आए। बहू, तुम मांस मछली खाओ ठीक है, लेकिन मेरी रसोई में शाकाहारी खाना ही बनेगा। अगर तुम्हें वो सब खाना है तो बाहर जाकर खाना। और अब ये सब फेंकना मत। तेल और मिर्च मसाले लगे हैं, खर्चा हुआ है, सब बेकार जाएंगे, इसलिए अपने कमरे में जाकर खा लेना। हाँ। नई बहू को माफ करते देख देव के पिताजी बोले, भाग्यवान, अगर नाराज हो तो मैं भी कुछ बोलूं। दरअसल ऑफिस में पार्टी होती रहती है और वहां मांस मछली सब खाते हैं, मैं भी खा लेता हूं, इसलिए मैं भी खा ही लूंगा। बेचारी बहू कितना खाएगी। पिताजी की बात सुनकर हिम्मत करके देव भी बोला, माँ, मैंने भी दोस्तों के साथ बाहर कई बार खाई है। मैं भी खाने में शोमिता और पिताजी की मदद कर दूंगा। मैं नहीं चाहता कि खाने की बर्बादी हो। ये सुनकर तो रत्ना की आंखें फटी रह गई। अब रत्ना के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। वह बोली, ठीक है, बाहर खर्च करने की जरूरत नहीं है, बहू घर में ही बना देगी, लेकिन उस दिन मैं अपना खाना अपने हाथों से बनाऊंगी। ये सुनकर शोमिता खुशी से उछल गई और बोली, माँ जी, आपने कितनी सहजता से बिगड़ता हुआ माहौल संभाल लिया। आप बहुत ही समझदार और अच्छी हो। और उसके बाद उनके घर में मांस मछली को लेकर कभी विवाद नहीं हुआ।